साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय कनाडा और इंडिया के जो टेंशन्स है बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर चल रहे हैं। भारत ने अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं और कनाडा के राजदूतों से कह दिया है कि भैया यहाँ से जाइए, आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें सबको पता है, न्यूज़ में है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, लॉरेंस बिश्नोई पे एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि जो कनाडा के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, हम इनको ट्रूडो नहीं कहते, हम इनको लल्लू कहते हैं। अब हम इनको लल्लू क्यों कहते हैं, इन्होंने खुद सिद्ध कर दिया। इनके सिद्ध करने से पहले वीडियो डाल दिया था हमने। इन्होंने सिद्ध ऐसे किया कि 1 साल से ये हल्ला कर रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, भारत ने निज्जर को मारा है, खालिस्तानी निज्जर को मारने वाला भारत है, हमारे पास सबूत है, हल्ला कर दिया दुनिया भर का। और यह भी कहा था पिछले साल कि भारत ने अगर कबूल नहीं किया तो हम इस चीज को ओपन कर देंगे। भाई तुम तो ऑलरेडी ओपन कर चुके थे और कैसे ओपन करोगे? मतलब पूरा एक ड्रामा इन्होंने कर रखा था। उसके बाद क्या होता है, इनकी सरकार में कुछ फेरबदल होते हैं, कुछ इधर उधर मामला होता है, कुछ मामला ठंडा पड़ जाता है, धीरे धीरे गाड़ी चलती रहती है। फिर यूएसए एक नया शिगुफा छोड़ता है कि भारत ने पन्नू को मारने की कोशिश करी है। ये जो पन्नू है यूएसए में रहता है, तो साहब इसका मामला आगे चलता रहा। फिर अचानक से भी कनाडा को पता नहीं क्या हुआ, ये फिर से बोले और खुलेआम बोले कि भारत ने ही निज्जर को मरवाया है और भारत की रॉ ने, उनका कहने का मतलब था भारत की रॉ ने लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का सहारा लेकर के इसको मरवाया है। हमने कहा यार ये आदमी बीच बीच में, चलो कोई बात नहीं, तुमने कह दिया। हमने इस स्टेटमेंट के बाद स्टेप उठाया कि अपने जो है जितने भी राजनायक हैं उनको वापस बुलाया और इनको यहां से भगाने की हमने बात कर ली। सब सही चल रहा था। अब वहां की कनाडा की पुलिस से बातचीत हो रही थी। पुलिस ने एक जगह बयान दिया और पुलिस ने यह साफ साफ कहा कि हां हमें लगता है कि भारत मरवा रहा है, लेकिन जैसा कि जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि भारत कैनेडियंस को मार रहा है, कैनेडियंस को नहीं मार रहा है, भारत मरवा रहा है सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानियों को या उन लोगों को जो खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। अब यहां से ट्रूडो साहब फंसना स्टार्ट हुए। पहली बात तो एक व्यक्ति, एक खालिस्तानी आपके देश में आता है गलत तरीके से, आप उसे सिटीजनशिप दे देते हो। तो आपने सिटीजनशिप क्यों दी जब वो गलत तरीके से आया? चलिए ठीक है, आपने सिटीजनशिप दी, उसके बाद वो वहां पर रहकर के कहता है कि भारत के टुकड़े होंगे और खालिस्तान बनाएंगे। आप उसे नर्चर कर रहे हो, उसकी बातें सुन रहे हो, उसको आप मंच दे रहे हो। आपको तो उसी वक्त गिरफ्तार कर लेना चाहिए था उसे, और भारत को बोलना चाहिए था कि भारत एक व्यक्ति आकर के ऐसे आपके टुकड़े करना ही कह रहा है, क्या करना चाहिए बताइए। वो करने के बजाय आप उसका सपोर्ट कर रहे हो और आप उसकी मौत के बाद जाने कैसे, अब इन गैंग्स की आपस में राइवलरी रहती है, मर गया होगा, आपको तो पता ही है कैसे। तो अब इसकी मौत पर इतना हंगामा क्यों कर रखा है? कल को कनाडा का कोई आदमी भारत में आ जाए गलत तरीके से, भारत उसे पनाह दे दे और वो भारत में रह करके बोले कि कनाडा का टुकड़ा करके हम ये बनाएंगे नया देश, तब कनाडा को कैसा लगेगा? तो ये जो बात है इनकी कि जिस खालिस्तानी को खुलेआम सपोर्ट कर रहे थे, तो कॉप ने यही कहा कि भाई भारत की जो भी एजेंसी है वो खालिस्तानियों को ही मार रही है, और इतना कहकर के ये हट गए। अब यहां से ट्रूडो थोड़ा फंस गए। अब ट्रूडो की दोबारा जांच पड़ताल हुई उनसे। फिर एक जगह पर एक बातचीत में, वार्तालाप में उन्होंने ये कहा, अभी कल की बात है, उन्होंने ये कहा जस्टिन ट्रूडो ने कि मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि भारत ने ही निज्जर को मरवाया है। अब है स्टेटमेंट अजीब सा। अब आप खुद कहेंगे कि यार ये तुम क्या आदमी हो यार, जिस बात के लिए तुमने पूरे रिश्ते खराब कर दिए, सब कुछ कर दिया इधर से उधर, और अब कह रहे हो कि मेरे पास उस बात का सबूत ही नहीं है। तभी मैंने आपसे क्या कहा था कि इनको क्या नाम दिया है हमने, ये हमारे पप्पू से भी गए गुजरे लग रहा है मुझे। मैं आता हूं उस पर। इसके बाद जब इनकी ये हरकतें हो ली, इन्होंने भारत से रिश्ते खराब कर लिए, तो इन्हीं के एमपीज, कई एमपीज ऐसे हैं कनाडा के जिन्होंने खुलेआम आकर के इनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। इनकी खुद की पार्टी के लोग विरोध करने लगे, और इनकी जो पार्टी है वहां पर लिबरल पार्टी, जो सो कॉल्ड लिबरल पार्टी इनकी, उसके जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, वो तक इनकी आलोचना करने लगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो। ये वहां पर जितने भी अपोजिशन के एमपीज हैं वो आलोचना करने लगे हैं। मतलब इस समय जस्टिन ट्रूडो का हाल वो हो गया है कि अपनी पार्टी में भी विरोध, बाहर की पार्टी में भी विरोध, भारत में विरोध है ही और दुनिया में भी विरोध। अगले साल होने हैं चुनाव,
उन चुनावों में इनको खालिस्तानियों का, सो कॉल्ड खालिस्तानियों को समर्थन मिल सके, इसलिए पूरा प्रपंच रच रहे हैं। एक चीज मैं और बता दूं साथियों, कई चैनल्स पर मैं देख रहा था, कई लोगों की बात सुनता रहता हूं, तो वो लोग कह रहे थे, कई लोगों का ऐसा मानना है, एक सामूहिक जो है, एक लोगों ने इस चीज को माना है कि हम लोग जो बोलते हैं ना खालिस्तानी टेररिस्ट, ये शब्द ठीक नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान से आता है तो उसे पाकिस्तानी टेररिस्ट बोला जाएगा, अगर बांग्लादेश से आएगा तो बांग्लादेशी बोला जाएगा। और आप खालिस्तानी टेररिस्ट बोल रहे हो, उसका मतलब आप मान रहे हो ना कि खालिस्तान भी कोई जगह है, जबकि ऐसा तो है ही नहीं। और वास्तव में वो जो टेररिस्ट है वो या तो कनाडा की सिटीजनशिप लिए हुए है या आपका यूएसए की सिटीजनशिप लिए हुए है, तो या तो उसे कैनेडियन टेररिस्ट बोलो या यूएसए टेररिस्ट बोलो। तो इसलिए हम जो कई बार खालिस्तानी टेररिस्ट बोलते हैं वो समझाने के लिए बोलते हैं, हमारा कभी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम खालिस्तान की संकल्पना को मान रहे हैं। और हाँ, हम एक्चुअली ये जो कनाडा और यूएसए वाला शब्द लगा के अगर हम बोलेंगे भी तो यूट्यूब में वो आ जाता है, ये येलो डॉलर आ जाता है, तो इसलिए बड़ा दिक्कत है, वो शब्द भी नहीं बोल पाएंगे हम बस इनको आप समझ जाना, हम जब इनका जिक्र करेंगे तो। खैर, तो इनका जो मामला इस समय ऐसा फंस गया है कि इनको ये पता चल गया है कि मैं अपनी पार्टी से भी चुनाव नहीं लड़ सकता। अगले साल चुनाव होगा तो हो सकता है मेरी पार्टी मुझे ही खड़ा ना करे, हो सकता है। पर इनका सीन क्या है कि ये अपनी पार्टी में लल्लू वैसे ही हैं जैसे हमारे यहाँ पप्पू हैं। इनकी विरासत चली आ रही है, इनके पिताजी भी अध्यक्ष थे, नेता बने थे, पीएम बने थे, तो वो लेगेसी है, तो हो सकता है इनको खड़ा कर दें। बट इन विरोध ज़्यादा हो गया तो हो सकता है खड़ा ना करें इनको एज अ कैंडिडेट, पीएम कैंडिडेट। ये सब चल ही रहा था, इस बीच गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी ये कह दिया कि भाई देखो, अब ट्रूडो क्या कह रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम तो ट्रूडो को पिछले 3 साल से लगातार जानकारी दे रहे हैं भारत के बारे में। मैं व्यक्तिगत तौर पर, पन्नू ने कहा है कि मैं पर्सनली ट्रूडो के टच में हूं और इनको 3 साल से जानकारी दे रहा हूं भारत के बारे में और भारत किस प्रकार से खालिस्तानियों के खिलाफ चीजें कर रहा है उसके बारे में। तो मैं तो भाई अपनी तरफ से श्योर हूं। इससे बात क्या निकल के आती है कि ट्रूडो जो कुछ भी बोल रहे हैं ये पन्नू के कहने पर बोल रहे हैं। और पन्नू कौन है? जिसे बचाने में यूएसए पूरी तरह से लगा हुआ है। यूएसए समय समय पर भारत को टारगेट कर रहा है ये कह करके कि पन्नू भारत पन्नू को मरवा रहा है, ये मरवाने की कोशिश कर रहा है। तो ले दे के एंगल ये आता है कि यूएसए इज इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर कियोस। द मास्टरमाइंड इज यूएसए। यूएसए नहीं चाहता कि ये मुद्दा खत्म हो। ये जो 5 आइज नेशन है, 5 नेशंस हैं जिनमें यूएसए है, कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है और आपका न्यूजीलैंड है। 5 आई का मतलब है इन सब ने मिलकर के एक अलायंस बनाया हुआ है कि सब लोग इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। और कनाडा अपने आप में कोई अपनी हैसियत नहीं रखता, ये यूएसए का पपेट है, सीधे तौर पे बात ये है। तो आज कनाडा में जो भी हो रहा है यूएसए की जानकारी के साथ हो रहा है, यूएसए की पनाह पर हो रहा है, यूएसए के कहने पर हो रहा है। यूएसए कभी खालिस्तान के मुद्दे को दबने नहीं देगा। और यही खालिस्तानी पन्नू है जिसने कुछ समय पहले यह बोला था कि हमने आम आदमी पार्टी पर इतना पैसा खर्च किया और ये केजरीवाल जेल में जाके बैठ गया, इसने पूरा पैसा हमारा डुबा दिया। यही पन्नू है और यही खालिस्तानी हैं जिनके साथ केजरीवाल की मीटिंग की बात सामने आई थी आज के 4 साल पहले कि दिल्ली में केजरीवाल से मिलने आए थे खालिस्तानी। और यही खालिस्तान की मांग करने वाले लोग हैं जो समय समय पर केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से अपने लिंक को जग जाहिर कर चुके हैं। और काफी न्यूज तो ये भी कहती है कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है उसमें इनका भी योगदान है। कुमार विश्वास ने तो साफ साफ कहा था कि जब वो आम आदमी पार्टी में थे तो अरविंद केजरीवाल की इच्छाएं ये थी कि या तो पंजाब के सीएम बने या फिर एक स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री। स्वतंत्र देश का मतलब होता है खालिस्तान। ये मैं नहीं, कुमार विश्वास कह रहे थे। और अब देख लीजिए दिल्ली और पंजाब में सीन ऐसा बन रहा है कि केजरीवाल हो सकता है आने वाले समय में कुछ दिनों में या हो सकता है दिल्ली के चुनाव के बाद पंजाब के सीएम बन जाए। भगवंत मान की इमेज को गिराया जा रहा है जिससे कि केजरीवाल को पोजीशन दी जा सके। दिल्ली में तो केजरीवाल का रास्ता साफ हो गया है, मतलब वहाँ तो वो बन ही नहीं सकते कुछ, आतिशी को कमान दे दी है। और अगर कुर्सी हासिल भी कर लेते हैं तो पुलिस उनके पास नहीं रहती, जिस वजह से केजरीवाल परेशान रहते हैं। केजरीवाल को चाहिए पूरी ताकत, वो मिल सकती है पंजाब में। तो ये बात कहीं ना कहीं सही होती दिख रही है। तो खालिस्तान का कॉन्सेप्ट एक टूल है अमेरिका के लिए और जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी है। जस्टिन ट्रूडो ऐसा नहीं है कि अमेरिका जैसी बदनीयत रखते हों, जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी फंस गई है। मजबूरी क्या फंस गई है साथियों, मैं आपको बताता हूं। पहले कनाडा का पूरा सिस्टम समझते हैं। कनाडा में है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की,
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि देश चलेगा संविधान से, लेकिन मोनार्की का मतलब है इनका जो हेड होगा, हेड ऑफ द नेशन होगा, वो एक किंग होगा, मोनार्क होगा। जैसे हमारे हेड ऑफ द नेशन है प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट हमारे देश के हेड हैं और प्रेसिडेंट को चुनती है जनता इनडायरेक्ट तरीके से। तो जब देश के हेड को इनडायरेक्ट या डायरेक्ट तरीके से जनता चुने तो उस देश को रिपब्लिक कहते हैं। इसलिए हम हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ के हेड को जनता ने चुना है। लेकिन यहाँ जनता नहीं चुनती, यहाँ ये अपने आप लेगेसी के अनुसार चलते चले जाते हैं, इसलिए ये मोनार्की कही जाती है। और यहाँ पर जो मोनार्क होते हैं वो हेड होते हैं। मोनार्क या जो भी किंग है वो अपने नीचे एक किंग्स प्राइवेट काउंसिल बनाते हैं। एक तरीके से ये कैबिनेट है, उसका नाम है, जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट होती है उसी तरह से कैबिनेट है, इसको ये लोग इस नाम से बोलते हैं। इस कैबिनेट का हेड होता है जो वहाँ का पीएम होता है, जो भी जस्टिन ट्रूडो है। और इनके यहाँ जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है, इनके हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, जहां पर आपने बहुमत प्राप्त कर लिया तो आपकी पार्टी जीत जाएगी, आप ही कैबिनेट बनाओगे, आप ही पीएम बनोगे। अब रही बात पार्टीज की, तो पार्टीज यहाँ पर प्रमुख पार्टी दो हैं, एक है लिबरल पार्टी, एक है कंजर्वेटिव पार्टी। लिबरल पार्टी वही है जो अभी सत्ता में है और जस्टिन ट्रूडो जिसके नेता हैं। लिबरल पार्टी ने लास्ट जो चुनाव हुए थे उसमें 338 में से 153 सीटें हासिल करी थी, बहुमत नहीं था। इसलिए कुछ सीटों का समर्थन या एक पार्टी ने इनको समर्थन दिया था जिससे सरकार बना सके, वो पार्टी जगमीत सिंह की थी। और जगमीत सिंह वही व्यक्ति है जो खालिस्तान की डिमांड कर रहा है कनाडा में। तो पिछले साल तो जस्टिन ट्रूडो की, या अभी भी जस्टिन ट्रूडो की, ये मजबूरी थी कि उन्हें अपनी सत्ता बचानी थी, इसलिए खालिस्तान का समर्थन कर रहे थे और निज्जर के लिए आंसू बहा रहे थे। फिर जब इन्हें लगा, जो उनको समर्थन दे रहे थे जस्टिन ट्रूडो को, जगमीत को लगा कि यार ये ट्रूडो दमदारी से आवाज नहीं उठा पा रहे, तो मैं समर्थन वापस ले लेता हूं ताकि उन्हें और डर लगे तो और ज्यादा आवाज उठाए। तो ट्रूडो को एक तरीके से पिन चुबाने के लिए इन्होंने समर्थन वापस खींच लिया इसी साल की शुरुआत में। इस समय ट्रूडो को डायरेक्ट समर्थन तो ये नहीं दे रहे, लेकिन बाकी पार्टीज के समर्थन से जैसे तैसे इनकी सरकार चल रही है, क्योंकि इनको बहुमत चाहिए 169, शायद 338 का आधा यही होता होगा। तो इनको अभी बाहर से समर्थन देके जैसे तैसे सरकार चलाई जा रही है। बट ट्रूडो को यह पता है कि अगर मैंने ठीक से खालिस्तान का मुद्दा नहीं उठाया तो मुझे खालिस्तानियों का सपोर्ट नहीं मिलेगा और मैं अगले साल सरकार नहीं बना पाऊंगा, इसलिए बार बार खालिस्तान कर रहे हैं। दूसरी बात, इनको खालिस्तानियों की इतनी जरूरत क्यों है? क्योंकि पूरे कनाडा में लगभग 5.1% पॉपुलेशन जो है वो इंडियंस की है। लगभग वहां पर 18 लाख इंडियंस रहते हैं पूरे कनाडा में। कनाडा का ये पूरा नक्शा है, इसमें इंडियंस जनरली इस क्षेत्र में रहते हैं। देखिए इस क्षेत्र में ये देख रहे हैं आप, इस क्षेत्र में। तो क्षेत्र एक्चुअली पूरे कनाडा में ही जनरली पॉपुलेशन इसी क्षेत्र में रहती है। ये देखने में आपको ऐसा लग रहा है, बाकी ये पूरा बर्फीला क्षेत्र है, यहाँ कोई नहीं रहता। जो कुछ थोड़ी बहुत पॉपुलेशन है वो यहीं रहती है पूरे कनाडा की। उसमें भी 18 लाख हैं भारतीय, और इन 18 लाख में से 2.1% है सिख, यानी 8 लाख सिख हैं। अब ट्रूडो की नासमझी ये है कि ट्रूडो को लगता है कि ये सबके सब सिख जो है खालिस्तानी है या खालिस्तान की डिमांड करने वाले लोग हैं। नहीं है साहब, नहीं है। कनाडा में खालिस्तान की मांग रखने वाले 0.1% लोग भी नहीं होंगे। ये कुछ सो कॉल्ड सिख ऐसे हैं, मैंने सिख नहीं मानता, सिख बहुत बड़ी चीज होते हैं। ये कुछ गिने चुने सिख ऐसे हैं जिन्होंने एक पूरा माहौल ऐसा बनाया हुआ है कि पूरा का पूरा सिख समुदाय ही खालिस्तानी नजर आए। यहां ट्रूडो गलती कर रहे हैं। भैया आप जिनको इंप्रेस कर रहे हो उनसे 0.1% आपको वोट मिल जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जीतने को तो इस बार हमारे लोकसभा इलेक्शन में जम्मू कश्मीर से खालिद इंजीनियर भी जीत गया था, राशिद इंजीनियर। वो एक टेररिस्ट है, जेल में रह करके जीत गया था। बट अमृतपाल सिंह जीत गया था, खालिस्तानी। बट इसका मतलब ये नहीं कि भारत में इन टेररिस्ट लोगों को खुश किया जाए। कभी कभार तीर में तुक्का चल जाता है, एक खालिस्तानी पार्टी थोड़ी बहुत सीटें ले आती है, थोड़ा बहुत पावर में आ जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम यही समझ लो कि भाई अब तो इनके बिना कुछ हो ही नहीं पाएगा। ये इनकी नासमझी है। तो ये तो गए, भारत ने इसलिए तो दमदारी दिखाई है। ये सोच रहे थे भारत दब जाएगा, यूएसए से दब जाएगा, हमसे दब जाएगा। भारत ने कहा ऐसी तैसी तुम्हारी। मालदीव ने भी आग दिखाई थी, इंडिया आउट कैंपेन करके। बाद में मालदीव जो है घुटनों के बल आया था। अभी तो मालदीव का जो प्रेसिडेंट है मुइजू, उसने खुलेआम आकर के कहा था भैया कि भारत की दोस्ती सबसे अच्छी है, हम तो भारत के साथ ही रहना चाहेंगे, हमसे गलती हो गई। ये किस खेत की मूली है? और दूसरी बात, इन लोगों की भाषा देखिए। ये जो जगमीत है ना, ये क्या कह रहा है? जगमीत कह रहा है कि भाई जो ये आरएसएस है इसे बैन कर देना चाहिए, कनाडा में भी कर देना चाहिए, इंडिया में भी कर देना चाहिए, और इंडियन डिप्लोमेट्स को बैन कर देना चाहिए। भैया आरएसएस को क्यों कर दें?
आपने अक्सर सुना होगा आरएसएस को आतंकवादी संगठन बोल देते हैं, बैन करने को बोलते हैं, टेररिज्म से जोड़ते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आरएसएस वो संस्था है जो ग्राउंड लेवल पर जाकर के लोगों को सही जानकारी देती है और एकजुट करके रखती है। इस देश को, हिंदुओं को, सिखों को एकजुट करने में एक बड़ा भूमिका जो किसी ने निभाया है तो वो आरएसएस है। आरएसएस जैसे और भी संगठन है, बट एक बड़ा संगठन आरएसएस है जो लगभग 100 साल से इस काम में लगा हुआ है। इन लोगों को इसी बात से चिढ़े। अब आरएसएस का विरोध तो कर नहीं सकते, क्या बोलेंगे कि ये एकजुट कर रहे हैं लोगों को, तो उसको कैसे भी आतंकी बता दो। एक घटना नहीं बता सकते कि आरएसएस ने कुछ ऐसी करी जिससे समाज का नुकसान हो, एक, जबकि इनकी सुबह शाम तक वही घटनाएं हैं। तो ये सब इनके जो वाक्य हैं वो यही दर्शा रहे हैं कि इस समय ये जो है बिल्कुल तिलमिला चुके हैं। और आप देख लेना अगले साल चुनाव होने कनाडा के, उसमें खालिस्तानियों का कोई भी रोल नहीं होने वाला, ना के बराबर रोल होगा। और कई लोगों को लग रहा है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशन खराब हो गए तो इकोनॉमी पर ही कोई असर पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, खबरें ये कह रही हैं कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ना के बराबर चीजें हैं जो हम कनाडा से इंडिया में मंगाते हैं। और हमारा उनके साथ जो ट्रेड है वो लगभग $10 बिलियन का है, और 10 तो कुछ भी नहीं होता। हम जो देखिए, कनाडा अकाउंट्स फॉर लेस देन 1% ऑफ इंडियाज टोटल ट्रेड, रैंकिंग एज न्यू दिल्ली 33rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यानी कि इंडिया कनाडा का 33rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, विद टोटल ट्रेड अमाउंटिंग 2.68 बिलियन ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 मंथ ऑफ फिस्कल ईयर अप्रैल अक्टूबर। मतलब ये 7 महीने का इतना है। कई बार पूरे साल का लगभग 10 बिलियन हो जाता है। ठीक है। आउट ऑफ 1.67 मिलियन टन्स ऑफ मसूर इंपोर्टेड बाय इंडिया, इंडिया थोड़ी बहुत चीजें मसूर मंगा लेता है, फर्टिलाइजर्स मंगा लेता है, थोड़ी बहुत चीजें ना के बराबर ऐसी मंगा लेता है इनसे कि इन्हें भी लगे कि हाँ भाई कुछ चल रहा है। बट उसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है कि कनाडा नहीं होगा तो इंडिया का काम नहीं चलेगा। ये सब चीजें इंडिया खुद ही बना लेता है। देखिए, ऑन द अदर हैंड इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम कनाडा रोज फ्रॉम 4 बिलियन इन दिस टू 4.55 बिलियन इन दिस। यानी पिछले साल में 4 बिलियन था, इस साल 0.5 बिलियन बढ़ गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बढ़ ही गया था, जबकि ट्रूडो ने रिश्ते खराब करने की कोशिश करी थी। ये इंपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। ट्रेड का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मिला के 10 बिलियन बैठेगा, विद की इंपोर्ट्स इंक्लूडिंग पल्सेस, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स, एयरक्राफ्ट एंड एविएशन इक्विपमेंट्स, डायमंड्स, बिटुमिनस कोल एटसेट्रा। देखो, बिटुमिनस कोल हमारे पास भी है, डायमंड अफ्रीका से भी ले लेते हैं, एविएशन इक्विपमेंट हम फ्रांस से और बाकी यूरोपियन कंट्री से ले लेते हैं, एयरक्राफ्ट भी फ्रांस से ले लेते हैं, रशिया से ले लेते हैं, फर्टिलाइजर हम खुद भी बना लेते हैं, बाकी देशों से ले सकते हैं, चाइना से ले सकते हैं, रशिया से ले सकते हैं, क्रूड ऑयल हम ईरान से ले रहे हैं, अरब कंट्री से ले रहे हैं, इस समय रशिया से सबसे ज़्यादा ले रहे हैं, और पल्सेस के मामले में दुनिया में नंबर 1 है इंडिया। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें दे नहीं पाएगा या इसके भरोसे में बैठे हों। बट ये ज़रूर है कि आने वाले समय में इस इंसान का पॉलिटिकल कैरियर तबाह हो गया। और हाँ, अगर यूएसए में ट्रंप चचा आ गए तो इसको पूछेंगे भी नहीं। इसको जो थोड़ी बहुत हवा दे रहा है वो बाइडन या बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन ओबामा दे रहा है। ट्रंप चचा तो घास भी नहीं डालेंगे। ठीक है साथियों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।